बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपका काफ़ी सारा चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 5 इज डैश डैश। हमें बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा अंडर रेडिकल 5 का। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ ए और बी की, सपोज करें मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए और बी की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए और बी का क्या होगा, बी ओवर ए। मीन्स मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, जस्ट जहाँ पे नंबर लिख देते हैं 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2। समझ आई बात। तो इसी तरह से आपका अब आपको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 5। अंडर रेडिकल 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स अंडर रेडिकल 5 के नीचे 1 है। तो अंडर रेडिकल 5/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह आप रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स 1 ओवर अंडर रेडिकल 5। तो अंडर रेडिकल 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर अंडर रेडिकल 5। बस इतनी सी बात है, ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, नाउ पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये जो आपको नज़र आ रही है सिंबल, ये है आपका रैशनल नंबर की सिंबल और ये है आपका इर्रेशनल नंबर की सिंबल। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रियल नंबर है, दूसरे इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा हो, जैसे 3 आयोटा 4 आयोटा, ये आपके इमेजनरी नंबर हैं। आयोटा स्क्वायर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आयोटा की, ठीक है। तो ये आपके इमेजनरी नंबर हो गए। और रियल नंबर में आपके पास रैशनल नंबर भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो ये दोनों नंबर किस में आ जाते हैं, आपके रियल नंबर में हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर किस में आ रहे हैं, रियल नंबर में आ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, नाउ अब पार्ट 3 में आप देख सकते हैं द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज डैश डैश। हमें बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। सपोज करें यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ एक एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्लस, यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूँ कि यहाँ पे मेरे पास आंसर 5 आना चाहिए। आप सोचें ज़रा कि कौन सा नंबर हो जो मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है, वो 0 है। अगर मैं 0 लिखूंगा तो इसमें ऐड करने से मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 ही आंसर आएगा। तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब किसी नंबर को अगर आप किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 0 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर सेम ही आंसर में रहेगा, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं 5 प्लस इंटू 6 प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये आप जनरली समझें कि अगर आप 6 प्लस 7 करें उसके बाद आप उसमें 5 ऐड करें, ठीक हो गया। तो जो उसका आंसर आएगा वो उसी के बराबर आएगा अगर आप 5 प्लस 6 करके उसमें 7 ऐड करें। ये जो नंबर सामने लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्लस इंटू -3, हमें बताना है ये किसके बराबर है। सिंपल सी बात है, 3 प्लस -3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि 3 सेम रखें आप, प्लस इंटू -3 इक्वल टू -3, 3 प्लस का हो गया 3 माइनस का हो गया इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात है आपको बताना है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई इज एन डैश डैश नंबर। हमें बताना है पाई कौन सा नंबर है। पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। पाई की वैल्यू भी होती है, जैसे 22/7 भी आप बोल सकते हैं, या 22/7 भी बोल सकते हैं, या 3.14 भी बोल सकते हैं। दोनों पाई की वैल्यू हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं। तो ये पाई की वैल्यू होती हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये इर्रेशनल नंबर है। तो पाई 22/7 क्या हो जाएगा, वो भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, वो आपका पार्ट 7 में है, वो भी मैं आपसे शो करता हूँ। तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, दोनों का आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक हो गया। थोड़ा इनकी थ्योरी आप लाजमी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अच्छा नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश डैश। हमें बताना है कि कॉन्जुगेट क्या होगा -3 + 5 आयोटा का। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब समझें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है टू चेंज द साइन ऑफ एन इमेजिनरी नंबर। मीन्स जो इमेजिनरी नंबर है, जो आयोटा वाला नंबर है, उसकी साइन को चेंज करना। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो। तो इसीलिए कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -3 - 5 आयोटा। ठीक है, अगर +5 आयोटा है तो -5 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा होता तो +5 आयोटा हो जाता। तो इसी तरह कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हो आप। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 2 आयोटा × 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज डैश डैश। हमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा होगा। इसको रियल पार्ट फाइंड करने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 आयोटा × 3 = 6 आयोटा। ठीक हो गया। एंड 2 आयोटा × -आयोटा = -2 आयोटा स्क्वायर। अगेन हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो हम पुट कर सकते हैं =-1। सो 6 आयोटा आपका सेम रहेगा, -2 सेम रहेगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं -1। ठीक हो गया। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो 6 आयोटा आपका सेम रहेगा, -2 × -1 = +2 हो जाएगा। तो आपका रियल पार्ट कौन सा है, 2 है, जिसके साथ आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स a, b एंड c, d। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a, b और c, d। उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब मल्टीप्लाई करते हैं a, b × c, d, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ac - bd, ad + bc। तो यही इसका आंसर होगा, यानी इस प्रोसेस से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्किल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी ट्रू फॉल्स है, हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं द रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 रियल नंबर को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास अगेन एक रियल नंबर आएगा आंसर में। अगर 2 रियल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपके पास एक रियल नंबर आएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास रियल नंबर आएगा। मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ये आपका ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z देन x इज लेस देन z। अच्छा नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ x इज लेस देन y एंड आल्सो y इज लेस देन z दिस इम्प्लाइज डेट x इज लेस देन z। इसका मतलब ये है, मैं आपको नंबर के साथ इसको शो कर देता हूँ। सपोज करें हमारे पास 5 है, x, y है 6 एंड z है हमारे पास 7। तो 5 छोटा है ना 6 से, ठीक है, और 6 भी छोटा है 7 से। तो हम बोल सकते हैं कि 5 छोटा है 7 से भी। इसी तरह यहाँ कहा गया है अगर x छोटा होगा y से, y छोटा होगा z से, तो x भी छोटा होगा z से। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने नंबर के साथ आपके साथ शेयर किया है, जो आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं आप x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, सपोज एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, एंड एक्स इंटू माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू जेड। तो ये हमारे पास ट्रू ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई इतना बड़े कन्फ्यूज होने की बात है नहीं ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा यहाँ पे अब आप देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज़ रियल। ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम फार्मूला के थ्रू समझते हैं, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए या प्रोडक्ट के लिए फार्मूला था। फार्मूला क्या था हमारे पास, AC माइनस BD AD प्लस BC। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो A रियल नंबर है, C रियल नंबर है। अगर 2 रियल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक रियल नंबर आया। अगर यहाँ पे बात करें B और D की, तो B हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, D भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास क्या आया, एक रियल नंबर आया। क्योंकि रियल नंबर है ना, देखो कामा से पहले लिखे हुए हैं जो ये सारे रियल नंबर है।
ठीक है। ये दो अगर मल्टीप्लाई हो गए हैं तो ये रियल नंबर हो गए हैं, ये मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये रियल नंबर बन गया है एक, तो इसीलिए कामा से पहले लिखे हुए हैं, कामा के बाद जो लिखे हुए हैं ये आपके इमेजनरी नंबर हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर मल्टीप्लाई करोगे आप इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा, ये भी ट्रू है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपसे बता चुका हूँ इसी वीडियो में, लेकिन मैं दोबारा आपसे डिस्कस करता हूँ। सपोज करें हमारे पास एक रियल नंबर है 5, दूसरा रियल नंबर है 10, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा 15। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर ही आ रहा है आंसर में, तो इसीलिए हमारे पास ये भी ट्रू हो जाएगा। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 5 इज डैश डैश। हमें बताना है कि एडिटिव इनवर्स अंडर रेडिकल 5 का क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, अब तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 5 इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करें मैं 3 लिखता हूँ, तो अंडर एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। द एडिटिव इनवर्स ऑफ सपोज करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4। देखा मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ उनकी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसी तरह से आप अंडर रेडिकल 5 के एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो वो आपका होगा -5। और इसका अगर प्रूव आप समझना चाहें तो वो ये है कि इन दोनों को आप आपस में ऐड करें। ठीक है, वो अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, तो 0 ही आएगा। अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का है ये और ये प्लस का है, तो दोनों आपस में ऐड करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा। तो इसीलिए एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रेडिकल 5 इज -5। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा। सो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। आयोटा आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भी है तो -10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो यहाँ पे पुट कर लें। -10 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। -10 इंटू -1 इक्वल टू +10 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा +10। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। ये हमारे पास हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। नेम द प्रॉपर्टी यूज। हमें प्रॉपर्टी बतानी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रॉपर्टी कहलाती है। आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, फिर 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा आप मज़ीद देख लेना थ्योरी, ताकि आपको अच्छी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ जाएँ। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 अंडर रेडिकल में है, मल्टीप्लाई किया हुआ है -2 अंडर रेडिकल से, तो हमें बताना है ये किसके बराबर है। सपोज करें यहाँ पे ये दो जो डिजिट हैं इनको हम कर लेते हैं स्क्वायर में, यानी कि -√2 को हम कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। अगर जैसे 2 इंटू 2 होता है तो 2 स्क्वायर होता है, या आप कहते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 या 4 इस तरह हो जाता है ना, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो इसीलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास -2 बच जाएगा, तो ये हमारे पास -2 इसका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।